गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो है सो बल के बारे में विस्तार पूर्वक जानते थे कि बल जो है सो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज में बल लगता है। तो कल विस्तार पूर्वक के बल के बारे में बहुत सारा चीज बताए थे कि बल कोई भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव के लिए जो है सो क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, बल के बिना हम कोई भी जल्दी कार्य नहीं कर सकते। और बल में हम लोग पढ़ रहे थे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संपर्क बल, दूसरा होते हैं कौन सा, असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब हो गया कि किसी भी कार्य को बिना संपर्क किए, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी उठाना हो तो उसमें क्या करेंगे, जब तक उसको संपर्क नहीं करेंगे तब तक जो बाल्टी उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। इसलिए उसको क्या करें, संपर्क बल उसको करते हैं। संपर्क बल दो बलों में विभाजित हो जाता है। एक होता है पेशीय बल, दूसरा होता है घर्षण बल। पेशीय बल का हो जाता है जब मांसपेशियों के द्वारा किसी को घर्षण, संपर्क बल को ही पेशीय बल बोला जाता है। जैसे मांसपेशियों के द्वारा, हमारे संपर्क के द्वारा कोई भी कार्य हो, उससे क्या कहेंगे, उससे पेशीय बल कहेंगे। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। उसके बाद जानेंगे घर्षण बल के बारे में। ठीक है, कि घर्षण बल क्या होता है। देखिए लिखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो एक बल वस्तु के संपर्क सतह को कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बस जो है यहाँ पे चल रही है, मान लीजिए कि रोड है। इस पे क्या करता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के, जब ये वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करता है तो एक बल संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। किसके सतह पर, इसके सतह पर जो कार्य करने लगता है। इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ये क्या होता है, ये गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि ये रोड हो गया, ठीक है, पिच हो गया, लेकिन ये इसका गति जो क्या करता है, ये दोनों बल मिलकर के घर्षण बल उत्पन्न करते हैं। घर्षण बल उत्पन्न करते हैं और क्या करते हैं, गति का विरोध करते हैं। देखिए, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। देखिए लिखे हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो एक बल वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। किसके संपर्क पर, इसके संपर्क पर वस्तु क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जानेंगे असंपर्क बल, जिसमें क्या हो, जिसमें जो है संपर्क, बिना संपर्क के कोई कार्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे असंपर्क बल कहते हैं। और संपर्क बल में जो है दो प्रकार के बल होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं ब्रह्मांड के सभी पिंडे, हमारे ब्रह्मांड के सभी पिंडे एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं। सभी जो वस्तुएं होते हैं उसमें क्या होता है, वो अपने क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं। द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कोई नल है, यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है।
कोई नल लगाया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये नल है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए कि ये नल ये बिना वस्तु को बिना पानी के छुए क्या करेंगे, ऊपर से नल को खोलेंगे तो तुरंत ही पानी क्या होगा, तुरंत ही नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये यही लिखे हैं कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसको समझिएगा कि देखिए इस पे क्या होता है, इसमें जो सो पानी रहता है, उसके बाद इसको नल को खोलते हैं तो तुरंत ही पानी क्या होने लगता है, तुरंत ही नीचे ही गिरने लगता है। तो नीचे ही क्यों गिरने लगता है, तो इसमें क्या होता है, ये वही लिखे हैं ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं। इसमें द्रव्यमान है इसीलिए क्या है, नीचे गिर रहा है। और दूसरा चीज देखिएगा इसमें कि मान लीजिए कि कोई भी पेड़ है, कोई भी फल का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, देखिएगा लेकिन जो उसको तोड़िएगा या पक जाता है तो क्या हो जाता है, नीचे ही गिरता है। क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि जो है सो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज क्या होता है, नीचे ही गिरता है। अगर ऊपर भी किसी चीज को फेंकेंगे तो क्या होगा, तुरंत ही नीचे ही पृथ्वी पर गिरेगा। तो ये जो हो गया क्या चीज हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। उसके बाद से हो गया दूसरा है क्या चीज, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो है सो जो लेसन 2 था उसमें भी बल के चुंबकीय बल के बारे में जो है सो उसमें भी कुछ चर्चा हुआ था। देखिए इसमें चुंबकीय बल किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश, ठीक है। तो उसमें जो है जब दो समान आवेश होते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन जब दो असमान आवेश रहते हैं, एक जो है सो धनावेशित, एक जो होते हैं ऋणावेशित, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं आपस में संपर्क बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जब दो असमान बल होते हैं तो क्या होता है, उसमें जो सो संपर्क बल उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है, उसको चुंबकीय बल भी बोला जाता है। किसी एक चुंबक के द्वारा किसी दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल आकर्षण या प्रतिकर्षण को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो विस्तार पूर्वक हम लोग जान गए। उसके बाद से कल जो है सो हम लोग इसका लेसन 5 का बल के बारे में क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।